नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। हादसे होते रहते हैं, लेकिन दुनिया के समझदार देश वो होते हैं, समझदार नागरिक वो होते हैं, समझदार सरकारें वो होती हैं, जो हादसों से सीखती है कि आगे हादसों को कैसे रोका जाए। लेकिन हमारे देश में हादसों से सीखने का क्रम नहीं है। हम हादसों को या तो भगवान के भरोसे उछाल देते हैं, या हम हादसों को घटिया राजनीति में लपेट देते हैं। उस पर जांच होती है, न्यायालय उस पर विचार करता है, सरकारें उस पर रिपोर्ट लेकर के आती है, जांच आयोग की क्या रिपोर्ट है, और वो सब जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। घटनाएं लगातार घटती रहती हैं। और पिछले 11 साल से एक जो ट्रेंड चला है देश में कि हादसों पर शर्म करने के बजाय, हादसों पर अफसोस करने के बजाय घटिया राजनीति करते हैं और कहते हैं कि पहले क्या ऐसे हादसे नहीं हुए, कांग्रेस के रिजीम में क्या ऐसा नहीं हुआ। जो आरसीबी के स्वागत के दौरान जो हादसा हुआ बेंगलुरु में, उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे की जिम्मेदारी से हम भागते नहीं हैं, लेकिन जो कुंभ का मेला लगा था, महाकुंभ हुआ था, उसमें भी 50-60 लोग मारे गए थे। ये बयान जो है कोई भी सभ्य नागरिक के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों के लिए अफसोसजनक है। कांग्रेस के नेता भी अगर भाजपा के नेता की तरह ही बर्ताव करेंगे तो दुखद हो जाएगा। हालांकि कर्नाटक में जो हुआ उसको लेकर के बहुत सारी चीजें सामने है। कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई और कोर्ट ने इस पर अपनी बात भी रखी। देखिए, कोर्ट में ये मामला चला गया और वहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी की बेंच ने राज्य सरकार को हादसे पर रिपोर्ट पेश करने का नोटिस दिया है। तो बहुत एक्टिव हो गई तुरंत कोर्ट, बहुत अच्छी बात है, सुओ मोटो लिया है। उसके अलावा याचिकाकर्ता ने भी याचिका दायर की है वहाँ। अब सरकार के वकील ने कहा कि स्टेडियम की क्षमता 30,000 से 35,000 लोगों की थी, जबकि स्टेडियम के बाहर 2.5 लाख लोग मौजूद थे। कई जगह मीडिया में आया 3 लाख के करीब लोग जमा हो गए। कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या सभी 21 गेट खुले हुए थे। सरकार के वकील ने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक हाँ, बाकी जांच में तथ्य सामने आए। मीडिया में रिपोर्ट आया था कि सारे गेट बंद थे और उसके बाद जो है वहां पे लोग जमा होते चले गए। फिर गेट तोड़ने की कोशिश की लोगों ने, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और क्या क्या हुआ। दैनिक भास्कर ने 4 बिंदु खड़े किए हैं जो वहां घटना घटी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ तथ्य के तौर पर। उससे समझिए चीजों को। हम समझते हैं हमारे देश में हादसे लगातार होते रहते हैं। कभी बाबा के पैर छूने के लिए लोग दौड़ते हैं, भगदड़ मचती है और 150-150 लोग मारे जाते हैं। कभी किसी मंदिर के बाहर कतार लगी रहती है और भगदड़ मचती है, वहां लोग मारे जाते हैं। कभी किसी मेला में भगदड़ मचती है, मारे जाते हैं। कभी कहीं और मारे जाते हैं। कुंभ में, महाकुंभ में मारे जाते हैं। लेकिन तमाम जगहों पे जो लोग मारे जाते हैं और उसके बाद उनके आंसू जो है वो कहीं बह के खत्म हो जाते हैं। महाकुंभ में जो लोग मारे गए, कितने लोग लापता हुए, इसके आज तक कोई डेटा सामने नहीं आया। और ये भाजपा सरकार की जो है, जो हिंदूवाद और राष्ट्रवाद की जो नीति है, वो खोखला साबित करती है और पता चलता है कि भाजपा कितनी घटिया राजनीति करती है। और पिछले 11 सालों से अगर भाजपा की राजनीति देखिए तो हर जगह कीचड़ उछालना ही उसका काम है। कर्नाटक में जो बेंगलुरु में हुआ वो अफसोसजनक है, लेकिन जिस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है, वो मुख्यमंत्री से इस्तीफे मांग रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफे मांग रही है। हालांकि मैं भी इस्तीफा मांगता हूँ। नैतिकता का तकाजा है कि मुख्यमंत्री और जो भी लोग हैं उनको इस्तीफा पेश करना चाहिए, एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि हम देश अपने स्टेट के नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल नहीं रख सके। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं और मैं भी ये सवाल उठाता हूँ कि आरसीबी ने आईपीएल जीता, 18 साल बाद जीता, लेकिन ऐसा क्या था कि जिसके लिए पूरा स्टेट गवर्नमेंट स्वागत सत्कार में लगी थी? ऐसा क्या कर दिया उसने? ये ठीक है कि हमारे देश में क्रिकेट एक पागलपन की तरह है। क्रिकेट देखना, वो मैं पत्नी से बात कर रहा था कि शतरंज के खिलाड़ी जो है, एक कहानी है प्रेमचंद की, बड़ी फेमस कहानी है, फिल्म भी बनी है उस पर, सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई है उस पर, कि वो जो है
उसके साथ दोनों शतरंज खेल रहे थे और उसके सामने से, सेनापति के सामने से राजा को ले जाता है, बंधक बना करके ले जाते हैं दुश्मन, और वो देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन शतरंज के खेल में चौसर पे राजा को बचाने के लिए दोनों तलवारें निकाल लेते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। हमारे देश में अब शतरंज तो उस तरह से नहीं है, पागलपन नहीं है शतरंज को लेकर के, हालांकि शतरंज बड़ा जीनियस खेल माना जाता है। लेकिन ये जो लत है किसी भी खेल के पीछे, पागलपन की जो लत है, जो हमारे देश में क्रिकेट को लेकर के दिखता है। क्रिकेट का मतलब है कि सारी सड़कें जो है सुनी हो जाएंगी, लोग सब छोड़ छाड़ करके दफ्तर हो या घर हो, हर जगह क्रिकेट मैच देख रहे हो। और जो क्रिकेट मैच है कंप्लीटली व्यापार बन चुका है। आईपीएल आने के बाद तो साफ साफ व्यापार है, उसमें ना कोई देशभक्ति है और ना क्रिकेट खेल का जो गुण होता है। कोई खेल क्यों हमने बनाया, इसके पीछे क्या वजह है, वो सारी वजह गायब है। बस एक वजह है कि कैसे पैसा कमाया जाए। आप जानते हैं कि खिलाड़ियों की नीलामी होती है, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो खिलाड़ियों को खरीदते हैं और खिलाड़ी उसके बाद खेलते हैं, और इस पर अरबों रुपए का ये धंधा है। इस पर सट्टा लगता है जो अलग लगता है, लेकिन देश के भीतर पागलपन है। और पागलपन क्यों है? पागलपन इसलिए है कि हमारे देश में राजनीति जो है सबसे इंपॉर्टेंट विषय माना जाता है, कि राजनीति जो है समाज को बदलने का प्रोसेस है, राजनीति के सहारे समाज को बदला जाएगा, राजनीति इसीलिए। लेकिन इस देश के ज्यादातर नागरिक राजनीति को अस्पृश्य मानते हैं। राजनीति नहीं, 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 राजनीति से हमको लेना देना नहीं है, राजनीति बड़ी घटिया होती है। आम लोगों से बात कीजिए, ऐसा बोलेंगे राजनीति बड़ी गड़बड़ होती है। लेकिन क्रिकेट की बात कीजिए, और भी कई चीजें हैं, मंदिर जाने की बात कीजिए, मस्जिद जाने की बात कीजिए, बहुत कमाल काम है, उससे बढ़िया तो कुछ होता नहीं है। लेकिन राजनीति जो है घटिया है। लेकिन वो राजनीति किस तरह से हमारे देश को, हमारी पूरी पीढ़ी को, हमारे पूरे जीवन को चौपट करने में लगी है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। अब जो लोग मारे गए, कहा जा रहा है कि 11 लोग मारे गए हैं, और 11 लोगों को जो मारे गए हैं उनको आरसीबी ने जो है 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये जो मुआवजा बांटा जाता है उससे वो ढक दिया जाता है, एक तरह की चादर है कि जो घटना हुई उसको ढक दिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। जिनके घर के लोग मरे, वो मरा इसलिए कि वो भगवान की मर्जी थी या अल्लाह की मर्जी थी, और अब पैसे दे दिए तो अब मुंह बंद हो गया। पैसे तो हमने ले लिए, पैसे की जरूरत थी, मुख्यमंत्री भी कुछ पैसे देंगे, फिर बीसीसीआई पैसा देगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, फिर आएगा पैसा कहा था नहीं मिला, वगैरह वगैरह तमाम चीजों। खैर, तो आरसीबी ने कहा है कि 10-10 लाख रुपए सबको मुआवजा दिया जाएगा, और हाईकोर्ट जो है अब इस मामले की सुनवाई 10 जून को करेगी। लेकिन जो 4 पॉइंट की मैं बात कर रहा था, देखिए क्या कहा है। लिखा है कि स्टेडियम में फ्री पास से एंट्री थी। स्टेडियम में आने के लिए आपको कोई पास की जरूरत नहीं है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में उनका स्वागत होना था, वहां लोगों को आना था। इसके पहले विधानसभा में स्वागत किया जाना था, कहा गया विधानसभा के बाहर भी लाखों लोग जमा हो। खैर, विधानसभा में स्वागत हुआ, उसी दौरान स्टेडियम में जो है कि बाहर जो है भगदड़ मची और उसमें लोग मारे गए। बाद में कहा गया कि कार्यक्रम हुआ भी, बताइए, कार्यक्रम भी कर दिया। वो कार्यक्रम नहीं करते तो पता नहीं जो भीड़ आई थी वो क्या कर देती, ये भी होगा इसमें। बहरहाल, बुधवार को यह घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में लोग वेबसाइट विजिट करने लगे तो साइट क्रैश हो गई, क्योंकि सबको पास चाहिए। क्रैश कर गई, और पास पाने वालों के साथ भी बिना पास के लोग भी स्टेडियम पहुंचे। इससे भीड़ का अंदाजा नहीं हो सका। अब बताइए, 30,000 स्टेडियम में लोग हैं, 3 लाख के करीब लोग आ गए, और आपको अंदाजा नहीं लग रहा है, तो क्या पढ़ाई की है, काहे के लिए आईपीएस ऑफिसर बने हो यार? ये समझ में नहीं आ रहा, इतने लोग जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? जाहिर है वो एक एक आदमी तो जा नहीं रहा था, पूरी भीड़ जा रही होगी, स्टेडियम के पास जमा रही हो रही होगी। तो बताया जाता कि वहां पे जो है 1200-1300 पुलिस वाले थे। 1200-1300 पुलिस वालों को अंदाजा नहीं हुआ कि इतने लोग आ रहे हैं और जमा हो जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन सवाल उठता है, जो ऊपर से आदेश देने वाले लोग होते हैं, पुलिस जो है वो दिखाई पड़ती है। जब कोई घटना होती है तो वहाँ के पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, उनको सस्पेंड किया जाए। कुछ पुलिस वाले हो सकते हैं सस्पेंड कर दिए जाए, लेकिन जो मंत्री जी ऊपर से बयान देते हैं, जो कहते हैं कि नहीं आने दो, क्योंकि ये जो भीड़ है ना, ये लोकप्रियता का पैमाना है, वोट झड़ता है इससे, भीड़ से वोट झड़ता है इस देश में। और वो चाहे मंदिर के बाहर लगने वाली भीड़ हो, चाहे वो महाकुंभ में लगने वाली भीड़ हो, या किसी और फेस्टिवल में लगने वाली भीड़ हो। मुंबई में तो मैं देखता हूँ हर फेस्टिवल को जो है प्रायोजित है, पॉलिटिकल पार्टी उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, गोविंदा से लेकर के गरबा तक। क्यों करते हैं?
मंदिरों के बाहर भीड़ लगती है, वहां भोजन बंटता है, कौन बांटता है? ये पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, और इसलिए ऐसा करते हैं कि उससे उनका वोट बनता है। इस देश में वोट ही सब कुछ हो गया है, वोट से आगे कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये राजनीति का भी दुर्भाग्य है, हमारे समाज का भी दुर्भाग्य है, और देश का भी। अब देखिए, इसमें आया कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक भीड़ ने स्टेडियम में घुसने के लिए गेट नंबर 12, 13 और 10 को तोड़ने की कोशिश की, यानी गेट बंद थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, नाले पर रखा स्लैब ढह गया, हल्की बारिश के बीच भगदड़ मच गई। बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बड़ा क्लियर है। अब गेट तोड़ने की कोशिश कौन कर रहे थे? वही जो पागल है अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए। कहाँ खिलाड़ी दिख जाते हैं, ये भी मुझे तो कई बार हैरत होती है कि इतना पागलपन आता कहाँ से। ये एक अपने आप में रिसर्च का विषय है, और देश को चाहिए कि उस पर रिसर्च करे कि ये पागलपन उपजता कैसे है। लेकिन हमारे देश में पागलों की जमात पैदा की जाती है। वो पागल जो है वो वोट देने के काम आते हैं, वो लोकप्रियता लाने के काम आते हैं, इसलिए पागल को पाला जाता है इस देश में। पागलपन कैसे और बढ़े, उसके लिए नारे लगवाए जाते हैं, फर्जी नारे लगते हैं, पैसे देकर के नारे लगवाए जाते हैं। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, नाले पर रखा स्लैब ढह गया, हल्की बारिश के बीच भगदड़ मच गई। दोपहर लगभग 3:30 बजे भीड़ और बढ़ी तो सभी गेट बंद कर दिए गए। इसके पास वाले भी अंदर नहीं, इसलिए पास वाले भी अंदर नहीं घुस पाए। हंगामा शुरू हो गया। गेट नंबर 10 पर स्थिति ज्यादा बिगड़ी। पुलिस ने महिलाओं बच्चों को पीछे धकेला, कुछ महिलाएं बेहोश होकर गिर गई। सरकार ने कहा कि 5,000 सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए विक्ट्री परेड नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी 36 घंटे से ड्यूटी पर थे। अब यहाँ देखिए 5,000 पुलिसकर्मी बताया जा रहे हैं, दूसरे जगह बयान है वहां पे 1300 कुछ पुलिसकर्मी की बात की जा रही है। जो दूसरे हैं वो बता रहे हैं कि 1,000 पुलिसकर्मी की बात की थी उन्होंने, डीसी को डीसी कुमार ने। तो ये इतने बयान हैं कि बताइए पुलिस कितने हैं, ये भी एक सही बयान नहीं आ पाता है देश के सामने। और बाकी चीजों पर क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो लोग वहां जमा हो गए, जिस तरह से लोग मारे गए, देखिए राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया, भगदड़ के बाद घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराया गया। विक्ट्री परेड के दौरान 1380 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, कोर्ट को बताया राज्य सरकार ने। हालांकि डिप्टी सीएम एक दिन पहले 1,000 सुरक्षा कर्मी तैनात होने की जानकारी दी थी, वहां 5,000 हम बता रहे थे। अब एक ही अखबार की रिपोर्ट, 4 अखबार की रिपोर्ट नहीं है, एक अखबार की रिपोर्ट। कितना अंतर है एक रिपोर्ट में, ये आप समझ सकते हो। उसके बाद जो है मूल जो प्रश्न है जहां मैं बात करना चाहता हूं कि ये राजनीति जो है, ये प्रोसेस है कि राजनेता जो है वो समाज को रास्ता दिखाते हैं। नैतिकता सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। पागलपन हटा करके कैसे होशो हवास पैदा किया जाए, विवेक पैदा किया जाए, ये जवाबदेही होती है। लेकिन हमारे देश के सेलिब्रिटी हो, वो चाहे क्रिकेट के हों या सिनेमा के हों, ये सारे सेलिब्रिटी जो हैं वो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गए। वो कोरोना में ताली बजाते हैं, वो थाली बजाते हैं, और पूरे देश की जनता उसके पीछे जो है पागल हो जाती है। चूंकि उनका नायक ताली बजा रहा है तो वो भी ताली बजा करके फोटो खींचते हैं। अमिताभ बच्चन ताली बजा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ताली बजा रहे हैं, तो फलाना ताली बजा रहे हैं, तो ढिमाका ताली बजा रहे हैं। आपने कोरोना के समय देखा होगा, कुंभ के समय प्रचार आ रहा होता है, चलिए मेले में आइए, ये सब क्या है? ये सब सेलिब्रिटीज जो है, आम आदमी को लगता है कि हमारे नायक है, लेकिन वो नायक जो है वो बिके हुए हैं, वो पैसों पर बिकते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं आम आदमी को बेवकूफ बनाने। लेकिन चिंता की बात है कि आम आदमी बेवकूफ स्वेच्छा से बनता है, उसकी आंखें खुलती नहीं है इतने सारे हादसों के बाद भी कि भीड़ में हमको नहीं जाना है। वो जाते हैं, और पढ़े लिखे लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लड़के जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में शेखी बघाड़ने की आदत है। वो केवल शेखी जो है प्रधानमंत्री नहीं बघाड़ते, देश के ज्यादातर लोगों में शेखी बघाड़ने की आदत है। मैंने पहला टिकट लिया सिनेमा हॉल का और देखा, मैंने 4:03 पे मुहूर्त था गंगा में स्नान करने का कुंभ में, और मैंने 4:03 पे गंगा में स्नान किया। मैं जो है फलाना किया, मैं जो हर क्रिकेट जाकर के मैं देखता हूँ, मैदान में जाकर के देखता हूँ, और पहला टिकट खरीदता हूँ। ये श्रेष्ठतावाद जो है हमारे खून में भरा हुआ है। ये श्रेष्ठतावाद क्या है? ये ब्राह्मणवाद है, ये सामंतवाद है, यही है। इसी के कई चेहरे हैं, वो राजनीति में भी है, वो धर्म में भी है, वो खेल में भी है, हमारे पूरे समाज में। और ये जो बीमारी है, इस बीमारी को कैसे कम किया जाए,
इस पर किसी सरकार की चिंता नहीं। राहुल गांधी को मैं जिस तरह से देखता हूँ कि राहुल गांधी, एक मुझे याद आते हैं कि सब्जी बेचने वाला एक जो है प्रेस वाले को इंटरव्यू दे रहा था, और वो बड़ा रो पड़ा कि जो टमाटर मैं नहीं खरीद सका वहां से, इसलिए कि महंगा है, मेरे पास पैसे नहीं थे, और वो रो दिया। फिर उसके बाद राहुल गांधी उससे मिलने गए। राहुल गांधी अलग अलग जगहों पे मिलने जाते हैं तो दिखाई पड़ता कि संवेदना है इस नेता में, लेकिन सीधा रमैया को राहुल गांधी वाली संवेदना पेश करनी चाहिए थी। सीधा रमैया को आदित्यनाथ वाली संवेदना नहीं पेश करनी चाहिए थी। उदाहरण अगर देते तो राहुल गांधी का उदाहरण देते। आदित्यनाथ उदाहरण के लायक नहीं है कि महाकुंभ में एक मरा, कोई इस्तीफा नहीं दिया इसलिए मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। ये शर्मनाक बयान है। सिद्धारमैया जी को इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है या नहीं है। अगर आप भी जैसे बीजेपी के नेता कांग्रेस के समय को दिखा देते हैं कि वो देखिए इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ, हालांकि उस पर ढेर सारी चीजें झूठ, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ, उसके समय में क्या हुआ, इसके समय में क्या हुआ, आप भी अगर कांग्रेसी ऐसे ही बताओगे कि बीजेपी के समय क्या हुआ, तो फिर दोनों में अंतर क्या है। और देश के जो प्रबुद्ध नागरिक है, देश की जो युवा पीढ़ी है, उन सबको ये विचार करने की जरूरत है। ये जो भीड़ है, और भीड़ के बाद जो हिंसा होती है, जो भगदड़ मचती है, जो लोग मारे जाते हैं, और उसके बाद जो सरकार की जांच रिपोर्ट है वो अमल में क्यों नहीं आती। व्यवस्थाएं हमारी इतनी लचर क्यों है कि मामूली मामूली बात पर हमारे देश में लोग मारे जाते हैं। लोकतंत्र में हर नागरिक की कीमत होती है, हर नागरिक, हर व्यक्ति की जान की कीमत है, लेकिन हमारे देश में व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं है। वो चाहे मॉब लिंचिंग हो जाए, या बीमारी में मारा जाए, इलाज नहीं होने की वजह से मारा जाए, गुंडे हत्या कर दें, पुलिस वाले हत्या कर दें, हम सब भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और अब उसको एक घटना मान करके भुला देते हैं। सरकार को कहीं चिंता नहीं होती है कि पुलिस थाने में कैसे मारे जाते हैं लोग। पुलिस कहीं चिंता नहीं होती कि गुंडे जो है क्यों इतने अराजक हो गए हैं या बेकंट्रोल है, जिनको कानून का डर नहीं। खुलेआम जो है लाठी से, रॉड से सड़कों पर देखिए, कई वीडियोज आपको मिल जाएंगे ट्विटर पे, जब लोग मार देते हैं किसी को। क्यों मार देते हैं किसी को? ये सरकार की चिंता होनी चाहिए। सरकार हम इसीलिए चुनते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम सवाल नहीं करते हैं, हम गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, और सब भगवान के नाम छोड़ करके चुप हो जाते हैं। हमें इससे निकलना पड़ेगा, तभी सभ्य समाज बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।